गुड मॉर्निंग फ्रेंड। चलिए बना लेते हैं आज के खाने में मटर पनीर। आज संडे का दिन है और सभी घर पे हैं, तो मटर पनीर की तैयारी मैंने पहले से ही कर रखी थी। जो कि मैंने प्याज और टमाटर, लहसुन, अदरक इन सब को मैंने फ्राई करके रख दिया था ठंडा करने के लिए, कि जैसे ही पनीर बनाने का समय आएगा मेरा पहले से ही कंप्लीट हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। देख रहे हैं आप, कढ़ाई है मेरे गैस पे अभी भी रखी हुई है और हमने इसे पीस करके, जब ये ठंडा हो गया तो इसे पीस करके रख दिया है। इधर हम क्या करेंगे, उसी कढ़ाई में हमारा गरम कर दिया, मतलब कि गैस ऑन कर दी और डाल दिया सारे खड़े मसाले, जैसे कि दालचीनी, तेज़पत्ता, इलायची एक एक, और कुछ जीरा थोड़ा सा, और हींग, काली मिर्च, हींग, ये सब चीज़ें मैंने डाल दिया कढ़ाई में, ताकि वो थोड़ी देर तक चटकेगा। तब तक हम तैयारी कर लेंगे अपनी दूसरी चीज़ों की। ऑयल थोड़ा कम गरम था, इसलिए थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, और मैंने 2 इसमें सूखी लाल मिर्च भी डाली है, ताकि इसका फ्लेवर बढ़िया सा आ जाए। क्योंकि इस समय क्या था ना कि हरी मिर्च नहीं थी, तो मैंने सूखी वाली लाल मिर्च साबुत डाल दिया है। यहाँ पे हमने मसाले हमारे चटक गए थे। अब मैंने जो पिसा हुआ था टमाटर वाला वो मसाला, उसको हमने डाल दिया है। अब इसको हमें 5 मिनट और पकाएंगे, क्योंकि ये पहले से पका हुआ होता है, इसमें ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, जब भी मतलब पहले जो हम बनाते थे पनीर, तो हमने हर चीज़ को अलग अलग करके पीसना पड़ता था। अब मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाती हूँ। जब भी कुछ बनाती हूँ तो छोला है, पनीर है, तो मतलब टेस्ट और सब कुछ वही होता है, पर थोड़ा सा समय की बचत हो जाती है। यहाँ पे पनीर, दही और मटर, ये तीनों चीज़ें आए हुए थे, और तीनों की पन्नियाँ फट चुकी थी। तो क्या था ना, दही का पानी और पनीर का पानी, मटर, ये सब इस तरीके से अलग अलग करना था मुझे, ताकि ये पनीर भी निकाल लिया। क्योंकि ये जब क्या होता है ना, कई हाथ लगते हैं जो तौलते हैं, जहाँ से हम लाते हैं हलवाई के यहाँ से, तो वो लोग तौलते हैं और पता नहीं कैसे कैसे हाथ लगा देते हैं। इसलिए हम जब भी पनीर आता है उसे धुलना बहुत ज़रूरी है, और धुल के ही इसे यूज़ करें। हम तो यही करते हैं, बाकी तो नहीं जानती मैं। तो यहाँ पे हमने पनीर को रख दिया धुल के साइड में, और उसी में मैं डाल देती हूँ मटर भी ये धुल लूँगी। धुलने के बाद साफ़ पानी इसी पैन में मैं रख के एक साइड में रख दूँगी। अभी मेरा दूसरे साइड पे चावल पक रहा है, इसलिए मैं इसे धुल के रख देती हूँ। जब तक हमारी ग्रेवी तैयार होगी, तब तक हम इसे भी हम बाद में बॉईल कर लेंगे। इसको बॉईल करने का चाहे तो आप पैन में बॉईल कर सकते हैं, 5-10 मिनट तक बॉईल करें। ये पहले से ही वैसा होता है, सॉफ्ट होता है। थोड़ी देर बॉईल करने के बाद ये अच्छा हो जाता है, और हमारी ग्रेवी भी साथ साथ पक रही है। तो हमने इसमें डाल दिए हैं मसाले, थोड़े से नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और गरम मसाला पिसा हुआ। और अपने सारी चीज़ों को हमने अलग अलग कर दिया है, और दही को साथ साथ निकाल देते हैं एक बर्तन में, क्योंकि पन्नी फट चुकी थी और पन्नी में रखना सही नहीं होता है। क्योंकि अगर हम रख देते हैं बाहर निकाल के किसी बर्तन में, तो हमें अच्छा रहता है। और प्लास्टिक में ज़्यादा देर कोई भी खाने वाला सामान नहीं रहना चाहिए। तो हमने इसको भी निकाल दिया, अब इसे रख देंगे फ्रिज में। और पन्नी में रखने से क्या होता है ना, सब बहुत तहस नहस हो जाता है फ्रिज का, कभी पानी इधर चूता है, कभी क्या होता है। तो ये हमने रख दिया फ्रिज में ठंडा करने के लिए, और जब खाने का समय आएगा ठंडा हो जाएगा, सभी खा लेंगे। अब इसे भी कट कर देते हैं। जब तक हमारा मसाला भुन रहा है, तो हम इसे भी कट कर लेते हैं। इसे हम बड़े बड़े क्यूब में काट लेंगे। आप अपने मन पसंद काटें, जैसा आपको पसंद हो उस तरीके से आप काट सकते हैं। चाहे गोल काटें या चौकोर काटें या लंबे काटें,
जैसा आपको पसंद हो। हमारा मसाला पक चुका है। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी, जितना आपको ग्रेवी रखना है। मेरे यहाँ पतली ग्रेवी खाई जाती है, क्योंकि गाढ़ी ग्रेवी नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि पेट में ना भारीपन हो जाता है। पतली ग्रेवी खाने से पेट में दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा पानी भी मैंने डाल दिया है। ये जब तक पक रहा है, इसको भी मैंने सारे क्यूब कट चुके थे, बस एक कटिंग बाकी थी और मैंने काट दिए। सारे क्यूब अलग हो गए हैं। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमारी ग्रेवी खौलने लगेगी, अच्छे से पक जाएगी, तब हम डाल देंगे पनीर को। पनीर फ्रेंड हम बहुत कम ही तलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कभी कभी तल देते हैं, लेकिन हम अधिकतर तलते नहीं हैं। क्योंकि जितने कहते हैं, जैसे मेरे बड़े बेटे ने कई बार मना किया कि तलने से इसकी पौष्टिकता नष्ट हो जाती है और इसे तलने से कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसे ही खाओ जैसे हम कच्चा खाते हैं, ये बहुत पौष्टिक होता है। तो हम कभी भी तलते नहीं हैं, ऐसे ही इसे बना लेते हैं। तो जैसे कि हमारी शादी पार्टियों में होता है, बनते हैं ना, तो भी तला नहीं जाता, ऐसे ही बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही हेल्दी भी होता है। इसलिए मैं भी यही मतलब अपनाती हूँ इसी तरीके से, और इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। तो ये मेरा मटर पनीर बन के तैयार हो गया है। मटर भी डाल दिया है, मैं आपको दिखा नहीं पाई। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं, दूर तक पहुंचाएं। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।